भोजन के दौरान उच्च और साथ ही स्वस्थ बनाए रखें। तुरंत बाद के महीनों में खिलौनों की मांग, उनकी कठिनाई निश्चित रूप से हमारे स्वाभाविक रूप से अतृप्त संतानों को समझाने में झूठ नहीं है। नए मनोरंजन का निरंतर प्रवाह चाहते हैं। आकर्षक टेलीविजन की एक श्रृंखला शनिवार की सुबह कार्टून शो के बीच रखे गए विज्ञापनों में होगा सामान्य मात्रा में भीख मांगना, रोना धोना और घरघराहट पैदा करना। बात जब वर्ष के दौरान प्रकट होती है। नहीं, समस्या मुंह में नहीं है। क्रिसमस के बाद बच्चों को अधिक खिलौने चाहने के लिए प्रेरित करना। समस्या छुट्टी के बाद व्यतीत हो चुके माता पिता को पहुंचने के लिए प्रेरित करने में है। अपने पहले से ही खिलौनों से भरे एक और खिलौने की कीमत के लिए नीचे। बच्चे, खिलौना कंपनियां संभवतः इसका उत्पादन करने के लिए क्या कर सकती हैं? असंभव व्यवहार। कुछ ने अत्यधिक बढ़े हुए विज्ञापन की कोशिश की है। अभियान, दूसरों ने सुस्त अवधि के दौरान कीमतों में कमी की है, लेकिन उन मानक बिक्री उपकरणों में से कोई भी सफल साबित नहीं हुआ है। न सिर्फ दोनों ही हथकंडे महंगे हैं, लेकिन दोनों बढ़ाने में भी अप्रभावी रहे हैं। वांछित स्तर पर बिक्री। माता पिता बस खिलौना खरीदने के मूड में नहीं हैं, और विज्ञापन या कम खर्च के प्रभाव पर्याप्त नहीं हैं उस पत्थर के प्रतिरोध को हिलाने के लिए। हालांकि कुछ बड़े खिलौना निर्माताओं को लगता है कि उन्हें एक मिल गया है समाधान। यह एक सरल विज्ञापन है जिसमें सामान्य विज्ञापन से अधिक कुछ नहीं है। खर्च करना और जरूरत के शक्तिशाली खिंचाव की समझ। स्थिरता के लिए खिलौना कंपनियों की रणनीति कैसे काम करती है, इसका मेरा पहला संकेत। जब मैं इसके लिए गिर गया और फिर सच्चे पार्टी रूप में इसके लिए फिर से गिर गया। जनवरी का महीना था और मैं शहर के सबसे बड़े खिलौनों की दुकान में था। पुर के बाद 1 महीने पहले अपने बेटे के लिए बहुत सारे उपहारों का पीछा करते हुए मैंने शपथ ली थी, उस जगह या उसके जैसे किसी भी लंबे समय तक प्रवेश न करें। फिर भी मैं न केवल शैतानी जगह पर था, बल्कि माई को खरीदने की प्रक्रिया में भी था। बेटा एक और महंगा खिलौना, एक बड़ा इलेक्ट्रिक रोड रेस सेट के सामने। सड़क दौड़ का प्रदर्शन। मैं एक पूर्व पड़ोसी से मिला जो था अपने बेटे को वही खिलौना खरीदना। अजीब बात यह थी कि हम लगभग कभी नहीं अब एक दूसरे को देखा। दरअसल आखिरी बार उसमें 1 साल पहले था। वही दुकान जहां हम दोनों अपने बेटों को महंगी पोस्ट खरीद रहे थे। क्रिसमस उपहार। उस समय एक रोबोट जो चलता था, बात करता था और बर्बाद हो जाता था। हम एक दूसरे को केवल एक बार देखने के अपने अजीब पैटर्न के बारे में हंसे। 1 साल एक ही समय में, एक ही जगह पर, एक ही काम करते हुए। उस दिन बाद में मैंने एक मित्र को संयोग का उल्लेख किया जो बदल गया। बाहर एक बार खिलौना व्यवसाय में काम किया था। कोई संयोग नहीं, उसने जानबूझकर कहा। आपका क्या मतलब है? कोई संयोग नहीं। देखो, उन्होंने कहा, मैं आपसे सड़क के बारे में कुछ प्रश्न पूछता हूँ। रेस सेट जो आपने इस साल खरीदा था, सबसे पहले क्या आपने अपने बेटे से वादा किया था कि वह क्रिसमस के लिए एक प्राप्त करें? ठीक है, हाँ, मैंने किया। क्रिस्टोफर ने उनके लिए विज्ञापनों का एक गुच्छा देखा था। शनिवार की सुबह कार्टून दिखाता है और कहा कि वह वही चाहता था क्रिसमस के लिए। मैंने खुद कुछ विज्ञापन देखे और यह मजेदार लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। स्ट्राइक 1, उन्होंने घोषणा की। अब मेरे दूसरे प्रश्न के लिए। कब तुम एक खरीदने गए थे, क्या तुमने सभी दुकानों को बिक पाया? यह सही है, मैंने किया। दुकानों ने कहा कि उन्होंने कुछ ऑर्डर किया था लेकिन नहीं किया। पता है कि वे कब और अधिक प्राप्त करेंगे। इसलिए मुझे क्रिस्टोफर को कुछ खरीदना पड़ा। रोड रेस सेट के लिए अन्य खिलौने। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? 2 हड़ताल, उन्होंने कहा। बस मुझे एक और सवाल पूछने दो। क्या यह नहीं 1 साल पहले रोबोट टॉय के साथ भी ऐसा ही होता था? 1 मिनट रुको। तुम सही हो। बस यही हुआ। इसमें है। विश्वसनीय। आप कैसे जानते हो?
कोई मानसिक शक्ति नहीं। मुझे अभी पता चला है कि कितने बड़े खिलौना कंपनियों